जय श्री श्याम, जय मनोना धाम। आप सभी श्याम भक्तों का स्वागत है एक नई वीडियो में एक ताज़ा अपडेट के साथ। तो इस वाली वीडियो में उन श्याम भक्तों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी हम देने वाले हैं जो श्याम भक्त यहाँ पर 15 नवंबर से लेके 15 दिसंबर के बीच में आ रहे हैं या फिर आना चाहते हैं। और जो श्याम भक्त यहाँ पर पहली बार आ रहे हैं या फिर 1 महीना या 2 महीने के बाद आ रहे हैं, उनके लिए भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण जानकारी हम देने वाले हैं। जैसे कि महाराज जी अभी के टाइम पर धाम पर बैठ रहे हैं, नहीं बैठ रहे हैं, और यहाँ पे 15 नवंबर से लेके 15 दिसंबर के बीच में यहाँ पे कौन कौन से दिन धाम पर बैठेंगे, कौन कौन से दिन धाम पर नहीं बैठेंगे, और महाराज जी यहाँ पे कौन से दिन धाम पर बैठते हैं, कौन से दिन धाम पर नहीं बैठते हैं। और अभी के टाइम पर यहाँ पे आप आ रहे हो, अपने बच्चों के बुजुर्गों के साथ आ रहे हो या फिर अपनी मरीज को लेकर आ रहे हो, तो दोस्तों कहाँ पे आपको फ्री में ठहरना है, कहाँ पे आपको पैसा दे के ठहरना है, और दोस्तों यहाँ पे आपको अर्जी कैसे लगानी है जैसे कि आपकी अर्जी पहली बार में ही स्वीकार हो जाए। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे जब लोग नए नए आते हैं उनको जानकारी नहीं होती है, तो पहली बार में उन लोगों को फायदा नहीं हो पाता है और फिर वो कहते हैं भैया यहाँ पे कोई फायदा नहीं हुआ, हमारे यहाँ पे हमें अच्छा यानी कि यहाँ पे हमारे काम नहीं बने, तो बाबा को यहाँ पे दोषी ठहराते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर जो लोग ठीक प्रकार से यहाँ पे जो भी नियम होते हैं उनका पालन करते हैं, उनको 100% फायदा होता है। और यहाँ पे वो लोग ही यहाँ पे बाबा को 10-10 लाख रुपए की गाड़ियां यहाँ पे दे के जाते हैं। तो आप समझ सकते हो कि यहाँ पे कितने बड़े काम यहाँ पे बन जाते हैं, कितनी बड़ी बीमारियां ठीक हो जाती हैं। अब दोस्तों यहाँ पर आप किसके साथ आपको ये भी बताने वाले हैं कि दोस्तों यहाँ पर कौन कौन सी बीमारियां महाराज जी देखते हैं, कौन कौन सी बीमारियां नहीं देखते हैं। और यहाँ पे अगर आप आ रहे हो तो आपको कैसे आपको मनोना धाम पहुंचना है, कौन से इसके नजदीकी रेलवे स्टेशन है, सबसे पहले आपको कहाँ पे पहुंचना है। और दोस्तों इसके साथ और भी बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं, जैसे कि आपको कैसे आपको लाइन में लगना है जिससे कि आपको भीड़ का सामना ना करना पड़े, कैसे आपको टोकन प्राप्त करना है जिससे कि आपको लाइन में लगना ही नहीं पड़े। और दोस्तों इसके साथ और भी बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारी आपको मिलेंगी इस वीडियो में। बस आपको करना क्या होगा, वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखना है, स्किप करके नहीं देखना। अगर आप वीडियो बीच में छोड़ के जाओगे, स्किप करके देखोगे तो आपको अधूरी जानकारी मिलेगी, फिर यहाँ पर आपको फायदा नहीं होगा। अगर आप वीडियो पूरी देख लोगे तो कुछ ना कुछ आपको फायदा होगा और यहाँ पे पहली बार में ही आपकी अर्जी स्वीकार हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले तो जान लेते हैं कि आखिर मनोना धाम पड़ता कहाँ है। देखो दोस्तों मनोना धाम उत्तर प्रदेश राज्य के बरेली जिला में पड़ता है और यहाँ पे सबसे पहला आपको आना होता है बरेली। यहाँ के जो नजदीकी रेलवे स्टेशन बरेली और आंवला है, सबसे बड़ी स्टेशन बरेली है। सबसे पहले आपको बरेली आना है। किसी भी राज्य से, किसी भी शहर से अगर आप आ रहे हो, अगर आप अपनी गाड़ी से आ रहे हो तब भी आपको बरेली ही आना है, अगर आप ट्रेन से आ रहे हो तब भी आपको बरेली ही आना है। बरेली से सीधा आपको ट्रेन मिल जाएगी आंवला के लिए। वो आप देख लेना है किस समय यहाँ पे ट्रेन किस समय यहाँ पे ट्रेन चलती है, किस समय नहीं चलती है। कभी कभी रात में भी यहाँ पे ट्रेन चलती है, कभी कभी दिन में भी चलती है। तो आपको यहाँ पे ट्रेन से आना चाहते हो तो यहाँ पे लगभग आपको 20 रुपए में आपको ट्रेन से आप आ जाओगे आंवला। आंवला आने के बाद आपको किसी से भी मालूम करोगे, ऑटो ई रिक्शा आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। जैसे ही आप स्टेशन पर उतरोगे 4 से 5 किलोमीटर की दूरी यहाँ पे पड़ती है मनोना धाम की आंवला से। तो आपको सबसे पहले आपको मनोना धाम पहुंच जाना है। मनोना धाम आने के बाद आपको करना क्या होगा वो मैं आपको बता देता हूं। अगर आप अपनी गाड़ी से आ रहे हो तब भी यहाँ पे आपको आंवला ही आना है। आंवला से बिसौली वाले रोड पे आना है या फिर आपको बजीगंज वाले रोड पे आना है। दोनों रोड पे आपको ये धाम मिल जाएगा, यानी कि बीच में ये पड़ता है। तो अब दोस्तों बात करते हैं पहला काम क्या करना होता है। देखो दोस्तों अगर आप यहाँ पे सुबह में पहुंचते हो, देखो दोस्तों बहुत सारे भैया कमेंट करते हैं कि भैया कितनी देर में नंबर आ जाएगा, अभी के टाइम कितनी भीड़ चल रही है। तो यहाँ पे हम आपको बता दें अभी के टाइम यहाँ पे महाराज जी बैठ रहे हैं और यहाँ पे भीड़ अच्छी खासी है। तो यहाँ पे अगर ऐसा कोई निश्चित समय नहीं होता कि यहाँ पे 1 घंटे में नंबर आ जाए, 2 घंटे में नंबर आ जाए, कभी कभी 2 घंटे में नंबर आ जाता है, कभी कभी 2 दिन भी लग जाते हैं, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे लंबी लंबी कतारें लग जाती हैं। तो यहाँ पे काफी समय लग जाता है। बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर पहला काम क्या करना है। अगर आप यहाँ पे सुबह में पहुंचते हो तो आपको दूसरा काम करना है। अगर यहाँ पे सुबह में आप नहीं पहुंच पाते हो तो सबसे पहले आपको यहाँ पे धर्मशाला में आपको टिकट यानी कि जो कमरा है वो बुक करना है। अगर आप धर्मशाला में रुकना चाहते हो 1000 रुपए से 3000 रुपए का खर्चा जाता है धर्मशाला में एक रात के लिए। तो अगर आप पैसा देने में इतने सक्षम हो तो आप धर्मशाला में रुक सकते हो। अगर आपके पास पैसा नहीं है, फ्री में रुकना चाहते हो, तो यहाँ पे जगह जगह यहाँ पे टीन सेट बनाए हुए हैं बाबा के जरिए, और यहाँ पे दुकानें भी बनाई गई हैं। यहाँ से प्रसाद आप लेते हो, वहां पे भी आप फ्री में ठहर सकते हो, कोई चार्ज आपको लगेगा नहीं। तो आराम से इस तरह से भी आप रुक सकते हो। बात करते हैं दोस्तों अगर आप यहाँ पे सुबह में पहुंच जाते हो, सुबह में 4 बजे से यहाँ पे लाइन लगना शुरू हो जाती है। आपको एक बात और आपको बता दूं, मंदिर के दर्शन आपको पहले करने होते हैं। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले स्नान करना है। स्नान आप अगर नहीं कर सकते हो, आपका मरीज स्नान करने में सक्षम नहीं है, सर्दियों का समय चल रहा है, तो आपको करना क्या है, आपको हाथ मुंह धोकर यहाँ पे सबसे पहले श्याम जल की बोतल आपको खरीदनी है। श्याम जल की जो बोतल मिलेगी आपको 20 से 25 रुपए में आपको मिलेगी। और मंदिर के छोटे मंदिर के पास में ही आपको श्याम जल की बोतल मिल जाएगी। वहीं से आपको पास में ही आपको किसी सी दुकान से आप प्रसाद
प्रसाद लेना है। प्रसाद लेते समय आपको करना क्या होगा, 51 रुपये से प्रसाद शुरू हो जाता है। आप जितना आप लेना चाहो, 101 जितना भी आप लेना चाहो उस हिसाब से आप ले सकते हो। और दोस्तों यहाँ पे आपको 10 रुपये का अर्जी फॉर्म भी आपको लेना है। अगर आपको भरना नहीं आता है तो दुकानदार भैया से भरवा लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जो भी आपकी समस्या हो उसमें आप अर्जी में लिख सकते हो और इस प्रकार से आपको मान लो अर्जी लगानी है। लगाने का देखो दोस्तों कहाँ पे जमा होती है मैं वो भी आपको बता देता हूँ। अर्जी देखो दोस्तों 60 रुपये उसमें रखने होते हैं, 1 रुपये उसमें रखा हुआ होता है, तो 61 रुपये की अर्जी लगती है। सबसे पहले आपको करना क्या होगा, मंदिर की लाइन में आपको लग जाना है। बहुत सारे भैया क्या करते हैं कि मंदिर के दर्शन नहीं करते हैं, यहाँ पे सीधा बाबा के दर्शन करना चाहते हैं। जो भैया पहले यहाँ पे आ चुके होते हैं 1-2 बार, वो कहते हैं भैया मंदिर के दर्शन तो हमने पहले भी कर लिए हैं, वहां तो कोई है नहीं, तो हम बाबा के दर्शन कर ले। तो हम आपको बता दें पहली सावधानी आपको यही बरतनी है। पहली सावधानी यही रहती है कि आपके मंदिर के दर्शन आपको करने होते हैं। अगर आप भले से ही आपका काम ना बना हो तब भी आपको मंदिर के दर्शन करने हैं। पहली बात तो ये आपको ध्यान रखनी है। मंदिर के दर्शन में आपको करना क्या होगा, वहीं पे आपको प्रसाद चढ़ाना है, वहीं पे आपको जो अर्जी फॉर्म है वो जमा करना है और आपको अर्जी लगानी है। हे खाटू श्याम महाराज, जाने अनजाने में हमसे जो भी पाप हुए हैं उनको क्षमा करना है, आगे से ऐसी गलतियां नहीं होंगी और हम जो समस्या लेकर आए उसको निवारण करो और आगे से हम आपके बताए हुए रास्ते पे चलेंगे। इस प्रकार से आपको अर्जी लगानी है। बाबा की लाइन में आपको लगना क्या होगा, इसके बाद आपको बाबा की लाइन में लगना है। सुबह 4 बजे से बाबा की लाइन भी लगना शुरू हो जाती है और मंदिर की लाइन भी लगना शुरू हो जाती है। तो बाबा की यहाँ पे लाइन में आप लग जाओगे तो 50-50 टोलियों में यहाँ पे बाबा देखते हैं। एक टोली में 50 लोगों को एक बार में भेजा जाता है, तो जब तक बाबा उनको देख ना लेते हैं तब तक बाबा उठते नहीं है। बाबा यहाँ पे सुबह 8 बजे से 9 बजे के बीच में धाम पर बैठना शुरू हो जाते हैं और यहाँ पे लगभग 11:30 बजे, कभी 1 बजे, कभी 1:30 बजे, इस प्रकार से यहाँ पे महाराज जी धाम पे से उठते हैं। बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे आपको मान लो टोकन कैसे प्राप्त करना है। अगर यहाँ पे आप लाइन में नहीं लगना चाहते हो, वैसे तो दोस्तों आप लाइन में लगने के लिए आपको करना क्या होगा, किसी स्वस्थ व्यक्ति को लाइन में लगा सकते हो। अगर आपका मरीज लगने में सक्षम नहीं है, जब आपका नंबर आए तब आप अपने मरीज को बुला सकते हो। इस प्रकार से अभी लाइन में लग सकते हो। अगर आप लाइन में नहीं लगना चाहते हो, टोकन प्राप्त करना चाहते हो, तो जो छोटा वाला मंदिर जस्ट उसके सामने धर्मशाला बनी हुई है, तो वहां से आपको जाकर अपना जो टोकन है वो प्राप्त करना है। सोलर प्लांट के नीचे टोकन मिलता है वहीं पे धर्मशाला में, तो वहां पर आप थोड़ी बहुत लिखा पढ़ तो आपकी होगी, वो जानकारी लेंगे कि ये मरीज इस लायक है या नहीं है, क्योंकि दोस्तों गंभीर लोगों को ही टोकन दिया जाता है, नॉर्मल लोगों को टोकन नहीं दिया जाता है। तो इस प्रकार से आपको टोकन प्राप्त कर लेना है। बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे महाराज जी कौन कौन सी बीमारियां देखते हैं, कौन कौन सी बीमारियां नहीं देखते हैं। तो हम आपको बता दें यहाँ पे महाराज जी सभी प्रकार की बीमारियां देखते हैं, चाहे किसी भी प्रकार की बीमारी हो, किसी भी प्रकार की समस्या हो, ऐसी कोई यहाँ पे बीमारी नहीं है जो महाराज जी मना कर दे। और दोस्तों हम आपको ये बता दें कि यहाँ पर बड़े बड़े चमत्कार होते हैं। यहाँ पे मंत्री और यहाँ पर पुलिस वाले, चाहे कैसे भी हर एक तरह के लोग आते हैं। यहाँ पे हर किसी की मनोकामना पूरी होती है। महाराज जी को 10-10 लाख रुपए की गाड़ियां यहाँ पे दान में देते हैं, तो ऐसे ही यहाँ पे काम नहीं बन जाते। तो यहाँ पर कुछ ना कुछ तो होता है, जिससे 5-5 हजार किलोमीटर दूर से लोग यहाँ पर आते हैं। यहाँ पर हर एक प्रकार के काम बन जाते हैं। जब हर जगह से मना हो जाती है, डॉक्टर हर जगह से मना कर देते हैं, तो मनोना धाम आकर उनका कल्याण होता है, मनोना धाम आकर वो ठीक होते हैं। और यहाँ पर इसीलिए यहाँ पर इतने दिन पर दिन यहाँ पर यानी कि इसकी जो प्रसिद्धि है वो बढ़ती जा रही है। अब दोस्तों बात करते हैं आपको यहाँ पर और कौन से सावधानी आपको बरतनी है। तो दोस्तों सावधानी आपको पहले ये ध्यान रखना है कि अगर आप मीट मछली खाते हो तो आपको मीट मछली नहीं खानी है। बाबा आपको क्या करते हैं, सिर्फ आशीर्वाद देते हैं, थोड़ा सा आपको पढ़कर जल पिलाते हैं वहीं पे। और श्याम जल का आपको सेवन कैसे करना है वो आपको बता देता हूँ। श्याम जल का सेवन सुबह 8:30 बजे या फिर सुबह किसी भी टाइम स्नान कर आपको पूजा पाठ करके 11:30 बजे तक, आपको 11:30 बजे से पहले आपको श्याम जल का सेवन करना है। और कभी भी आपको श्याम जल का के बीच में अंजा नहीं करना है, इस बात का विशेष ध्यान रखना है। और आपको एक चीज और आपको बता दूं, सबसे महत्वपूर्ण बात कि आपको कभी भी श्याम जल ऑनलाइन आपको नहीं मंगाना है, ऑनलाइन आपको अर्जी नहीं लगानी है। और ना ही कभी भी ट्रेन में या कहीं से आपको मान लो श्याम जल आप लेके जा रहे हो तो आपको पैरों के तले या कहीं पे ऐसी जगह आपको नहीं रखना है जहां पे वो खंडित हो जाए। तो इस बात का विशेष ध्यान रखना है। और जो तो भैया यहाँ पे कहते हैं कि भैया हमारी मनोकामना पूरी नहीं हुई, हम 1-2 बार आए यहाँ पे हमें कोई फायदा नहीं हुआ, उन लोगों के लिए बता दो भैया जाने अनजाने में हर किसी से पाप होते हैं। तो जिन लोगों के साथ पुण्य होते हैं उन लोगों की मनोकामना यहाँ पे पहली बार में ही स्वीकार हो जाती है। और दोस्तों कभी कभी ऐसा भी होता है हम कुछ गलतियां कर देते हैं, श्याम जल का सेवन नहीं कर पाते या फिर जहाँ की जो नियम है उनका पालन नहीं कर पाते, तब भी यहाँ पे हमारी अर्जी स्वीकार नहीं होती है और हमें फायदा नहीं हुआ तो होता है। तो इस बात का विशेष आपको ध्यान रखना है। अब दोस्तों बात करते हैं यहाँ पर आपको खाने की यहाँ पे कैसी व्यवस्था है। तो यहाँ पे 60 से 70 रुपए की शुद्ध शाकाहारी भोजन आपको मिल जाएगा। किसी भी होटल में खाएं, कहीं पे खाएं, आराम से आपको भोजन मिल जाएगा पेट भर, आपको कोई दिक्कत आपको होगी नहीं। और यहाँ
पर एक बार आप कोशिश जरूर करके देखें, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर हर एक धर्म के लोग आते हैं। ऐसा कोई भी नहीं है कि यहाँ पे कोई मान लो मुस्लिम है मुस्लिम नहीं आएगा, किसी भी प्रकार के किसी भी धर्म के लोग यहाँ पे आ सकते हैं, कोई दिक्कत आपको होगी नहीं। बात करते हैं दोस्तों महाराज जी कौन कौन से धाम पर बैठते हैं, कौन कौन से धाम पर नहीं बैठते हैं। तो बुधवार और बृहस्पतिवार को महाराज जी धाम पर नहीं बैठते हैं, यानी वेडनेसडे और थर्सडे को महाराज जी धाम पर नहीं बैठते हैं। बात करते हैं यहाँ पे 15 नवंबर से लेके और 15 दिसंबर के बीच में महाराज जी कब कब धाम पर बैठेंगे, कब कब धाम पर नहीं बैठेंगे। तो महाराज जी यहाँ पे 15 नवंबर से लेके 30 नवंबर तक महाराज जी धाम पर बैठ रहे हैं। आगे का जो अपडेट रहेगा अगली वीडियो में हम आपको देते रहेंगे। कुछ और जानना है, कुछ रह गया तो आप हमें कमेंट कीजिए, और आप कहां से आ रहे हैं वो आप जरूर बताइए हमें, जिससे कि हम अगली वीडियो में आपको बता सके, आपकी जो भी समस्या है वो आपको बता सके। फिलहाल दोस्तों इस वाली वीडियो को यहीं रोकेंगे। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं ऐसी किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय मनोनाथ धाम, जय खाटू श्याम महाराज।